Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कराई थी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने बताया था कि इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग तीन मेथड से प्रूव कर सकते हैं, जिसमें से एक था मैथमेटिकल मेथड, दूसरा था इंटीग्रेशन मेथड और तीसरा था ग्राफिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड और इंटीग्रेशन मेथड ये मैं आप लोगों को कल प्रूव कर चुका था। आज हम लोग तीसरा देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड की। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग किसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन हमें जो प्रूव करना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। क्लियर? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग ऑलरेडी जानते हो, कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं? कौन कौन सी? पहली होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट गाइस? दूसरी होती थी हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी सीन क्लियर है सभी को? u कौन सी वेलोसिटी हुआ करती थी? u कौन सी वेलोसिटी हुआ करती थी? इनिशियल वेलोसिटी। v कौन सी वेलोसिटी हुआ करती थी? फाइनल वेलोसिटी। a क्या है? t क्या है? सीन क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड। तो गौर से देखेंगे सभी लोग, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है? अभी बातों ही बातों में मैंने आप लोगों से पूछ लिया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देखते हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से अगर मैं बात करूं तो मुझे मालूम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोले तो a बराबर कांस्टेंट, और a बराबर कांस्टेंट अगर हो जाएगा तो v प्रोपोर्शनल टू t। तो इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, जरा हाथ के इशारे से बता दो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, जो मैंने वेल आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था। क्लियर? इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। बात समझ में आ रही है सभी को? तो गौर से देखें इधर, ये मैंने यहां पर बनाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हम सभी लोग जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस, टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, देन दिस ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट गाइस? इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा कैसे, जल्दी से बताओ फटाफट। ऐसे। ये सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी प्रूव करवा चुका हूं या नहीं करवा चुका हूं? बोलो भैया। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? अच्छी बात है। तो मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया। क्लियर? इस ग्राफ को मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। मैंने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? ए बी। कई लोगों के दिमाग में ये बात घूम रही होगी, जानते क्यों ले लो? जानते क्यों नहीं लाओ? ना लो मेरी इच्छा। लिसन एवरीवन, ऐसा हमने क्यों किया उसका रीजन है क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक जनरल रिलेशन निकालना चाहते हैं, एक ऐसा रिलेशन जो हर जगह फिट हो। समझ में आ रही है मेरी बात? एक ऐसा रिलेशन हम लोग डेवलप करना चाहते हैं जो हर जगह फिट हो। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से कंसीडर करता तो मैं कहीं ना कहीं ये मान के चलता कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर हर वक्त हर जगह किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u। कितनी हो गई? जैसे ये यहाँ पहुँच गया तो इस पॉइंट पर इसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। बोलो भैया, होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पर इसकी ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। सीन क्लियर है? इस पॉइंट पर टाइम कितना है? 0, क्योंकि टाइम वाला एक मिटल गया ये थोड़ा सा, टाइम वाला एक्सिस हमारा ये है। इस पॉइंट पर टाइम देखूंगा तो यहाँ टाइम 0 है या नहीं है? यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा या नहीं लगा होगा? तो इस पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते मैंने मान लिया जो टाइम हो गया दैट इज t। कितना टाइम हो गया? इस मोमेंट पे टाइम कितना है? इस मोमेंट पे टाइम कितना हो गया? इस मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी है? इस मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वाली है इसमें? फाइनल वेलोसिटी v। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है यहां तक? ये मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। किसके लिए बनाया ये? अच्छी बात है। ये मैंने ग्राफ हमारा ए बी बनाया। सपोज करिए यहाँ से मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पर, तो ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी,
इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। जो आपकी इच्छा हो आप वो दे सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी। इससे पहले कि मैं इसकी शुरुआत करूं, कुछ रफ वर्क हम लोग कर रहे हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। राइट, मुझे ये बता सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। हम सब जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। 10 है थे पढ़त चले आ रहे, सही बोल रहा हूं ना? और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। सब लोग जानते हो? अच्छी बात है। मैं यहां पर नहीं आ रहा हूं क्योंकि यहां पर एकदम से आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। राइट, तो थोड़ा साइड में आ रहा हूं। नंबर्स के फॉर्म में कुछ चीजें ले रहा हूं, आप लोग मुझे बताना। हाँ, जैसे ये मैंने लिखा है 0 2 4 6, यहां मैंने लिखा सपोज करो 5 10 15 20। क्लियर? सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। क्लियर? मेरा क्वेश्चन, यहां से यहां तक का गैप कितना है? कितना डिस्टेंस है ये? 5। सिर्री बता देगा। क्लियर है? कितना डिस्टेंस है ये? 5। बात समझ में आई सभी को? अगली बात बताएं, अगर ये 5 है तो मुझे ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है? कौन बता देगा? मैं तकाओ, सही है कि नहीं? क्लियर? कितना है ये? ठीक है जी, तो कौन बता देगा? मैं खाओ बना ही रहने दो। चलो ये 5 है आपके हिसाब से है। आपने जो कहा ये मुझे 10 है। 10। अच्छा, वो बताइए जी कितने गए? कौन सा कह रहा हूँ? 5। कौन सा कह रहा हूँ? हाथ खड़ा कर दे, बातें मैं निपटू फिर। ठीक है, करेक्ट है। क्लियर? तो 5 आया कैसे? आया कैसे 5? माइंडेड। हेलो, ये पूरा 10 था, ये 5 था, तो आपने 10 में से 5 माइनस कर दिया, आपका ये आ गया 5। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? कहा हुआ को परेशानी? तो मुझे बता दो जी कितने गए? जोर से बोलो। 10। 15 माइनस 5, आंसर है 10। बोलो भैया। क्लियर है? आपको समझ में आता है कैसे आ गया 10? तो बताइए ना, देखो कौन सा बतावे मुंह पे थे जी कितने गए? हाँ, समझ गए? कहीं उनकी तो हवाई नहीं कर रही, देख ही रहे हैं। मैंने कहा है भाई जी, कहा है? क्लियर? कितना है ये? पूछेंगे हवा तो बुरो तो नहीं लगेगा? लगे लग जाए, मैं क्या करता हूँ मैं। क्लियर? कितना है ये? क्योंकि देखो ये u है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस u हो गया। क्लियर? ये v है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v हो गया। अब मैंने पूछा ये कितना है, तो जाहिर सी बात है v में से u माइनस कर दोगे? कर दोगे नहीं कर दोगे? कर देंगे ना? पक्का? तो मुझे बताओ, इतने बात अगर तुम समझ गए तो फिर बात ही का आई। जनते जन्नो कितने गए? पक्का? तो मुझे बता दो जनते जन्नो कितने गए? हाँ, टी। पूछेंगे तो बोलोगे ना? तो आज तुम्हें बाहरों में ले चलूं। लिसन एवरीवन, चुप करो नालायको। कौन सा ग्राफ है ये? जोर से बोलो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। क्लियर है ना सभी को? मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग यहाँ पर आज बिगिनर हैं, जिनका आज पहला या दूसरा दिन है, सॉरी टू से कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि बाकी के लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता है ना? बाकी का अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये मैं नंबर लिख रहा हूँ 78283 इस नंबर पे अपना नाम, क्लास और मीडियम सेंड कर दें, है ना? इससे आपको अभी तक का जितना भी छूटा हुआ पार्ट है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कैसे हो जाएगा वो सब हम आपको बता देंगे। क्लियर? इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्लियर? बढ़ता हूं आगे। तो भैया आप ही ने कही मोते कहा कि इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ऐसे लिखो, बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी। ए बी क्लियर है? बोलो क्या नहीं भाई? है कोई माइकल लाल जो मुझे ये बता दे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्लोप ऑफ द ग्राफ? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। सिर्री बता देगा? क्लियर? y एक्सिस अपॉन, जोर से बोलो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया? आया। y एक्सिस। नालायको नालायको
ग्राफ ये भी यही तो है, है नहीं है? तो ये कितना वाई एक्सेस ऑक्यूपाई कर रहा है? इतना। बोलो। तो ये वाई एक्सेस कितने हो ये है? अच्छा अच्छा, अब बात आती है एक्स एक्सेस। कितना एक्स एक्सेस ऑक्यूपाई कर रहा है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स एक्सेस में, यही तो एक्स एक्सेस है ना? हाँ ठीक है, तो कल तक दो। क्लियर है? टी धद दो नहीं धद दो। सीन क्लियर? क्या हुआ? को परेशानी? सुना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपके बाएं हाथ का खेल है, आज तक नहीं खेला आपने। तो v माइनस यू इजिकल टू हेती, बोलो माइनस को बालंग आ जाएगा, तो प्लस को है जाएगा। दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। कर सकते हैं? तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि फलाने ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करो, तो फलाने कर लेंगे? फटाफट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो, फिर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो वादे के मुताबिक हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। हम लोग चले, हम चल रहे हैं। हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, भूल मत जाना। ओके, अब हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करना है, राइट? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। सही कह रही? कुछ गलत कह रही मैंने? क्लियर है? सेकंड ने तो मुझे बता दो, ये मैंने कौन सा ग्राफ बना हुआ है? अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। तो जाको एरिया का रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरे को उम्मीद करूं आप लोगों को कि ये बात क्लियर है सभी को? ओके, अच्छी बात है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे इस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। एग्री करते हो? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे इस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला। तो मैं यहां लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा आप लोग। डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना होगा। ध्यान से देखेंगे सभी लोग ऑन द बोर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मैंने लिखा है यहां पर एरिया ऑफ द ग्राफ। अब आप गौर से देखिए सभी लोग ऑन द बोर्ड, क्योंकि नोट्स देखेंगे कुछ और दिखेगा, यहां देखेंगे कुछ और दिखेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ग्राफ ये है बॉस अपना। अब मुझे एरिया निकालना है, इस ग्राफ का एरिया निकालना है। तो बॉस एरिया तो यही होगा ना पूरा? देखिएगा सभी लोग पहले ध्यान से, यही तो पूरा एरिया होगा। अब ये तो एक अजीब और गरीब शेप है, इस शेप का मैं एरिया नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, या फिर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होता है, एल इंटू बी। बोलो भैया ये तो अजीब सा शेप है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा फोड़ दिया। अब देखिए ये दो बढ़िया बढ़िया शेप बन गए। ये ट्राइंगल बन गया फर्स्ट क्लास, और ये रेक्टेंगल बन गया। अब मुझे पूरे ग्राफ को एरिया निकालना, तो मैं जाको एरिया निकाल देंगे ट्राइंगल को, और जब रेक्टेंगल को एरिया निकाल देंगे, काम बन जाओ। दो के एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे को एरिया आ जाओ, नहीं आ जाओ? कहाँ का आ जाओ? काय को का पता बच जाओ एरिया थे। डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ग्राफ। सीन क्लियर है सभी को? तो ये मैंने लाइन बना के, मैंने जैसे ए बी सी है ना, कुछ भी नाम दे दो। ये मैंने इसको नाम दे दिया डी, दे दूंगा। इसको मैंने नाम दे दिया ई, कुछ भी दे सकते हो, आपकी इच्छा। तो चलो, तो मुझे एरिया ऑफ द ग्राफ निकालना है। तो इस ग्राफ का एरिया बोले तो ए बी डी सी ई ए, पूरा इतना एरिया निकालना है। तो ऐसे लिख दो ए बी डी सी ई ए। समझ में आ रही है बात? जो भी आप नोटेशन दे रहे हो, नोटेशन ठेका ना कि गुप्ता जी ने जैसा माने वैसे ही मैं मानूं, जो मन परे ते मानो। क्लियर है? तो मुझे ए बी डी सी ई ए, इस पूरे ग्राफ का एरिया निकालना है। रेडी एवरीवन? यहाँ तक बात समझ में आती है सभी को? सोच लो। तो फिर सुनो ध्यान से, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा, चुन चुन के पूछूंगा। डिस्प्लेसमेंट सुना है, लेटर एस से डिनोट करते हैं। अब मुझे इस पूरे ग्राफ का एरिया चाहिए, पूरे ग्राफ का एरिया चाहिए। तो मैंने इसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक ट्राइंगल में तोड़ दिया, एक रेक्टेंगल में तोड़ दिया। तो इसे ऐसे लिखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल AD CE। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? सोच ले भाई। तो अब देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, राइट गाइस? हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है? बताइए, देखिए कौन सा बता मुंह पे थे। हाफ ट्रायंगल देखिए कहाँ है? यही है, बोला भैया? यही है ट्रायंगल। बेस, बेस यही तो हुआ। और मुझे दिख रहा है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। कितना होगा बेस? जी हाँ, जी हाँ मेरे भाइयों, 3। क्लियर? हाफ बेस इनटू हाइट। अब मुझे हाइट चाहिए, तो लाला रे हाइट झनते झन्नों की होगी। डीवी चाहिए, डीवी, और डीवी जाके पैरेलल है कितने कह जाएगा? V माइनस यू। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCE, ADCE, इसका एरिया चाहिए L इंटू बी, L T B, समझ गए? तो क्या लिख दूं? UT। बोलो भैया। तो S इज इक्वल टू हाफ T। यारो मैंने बचपन में सुना था V इज इक्वल टू U प्लस AT। आपने सुना है? माइनस यू भैंसों की प्लस UT। बोलो यो यो हनी सिंह। क्लियर? यू से यू घट जाएगा। आगे बढ़ू। हाफ टी का AT से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा? हाफ हेती स्क्वायर प्लस UT। तो S इज इक्वल टू आपका हो गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग कर पाएंगे? किसी को कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? दिस इज नोन एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? बाय द ग्राफिकल मेथड। होप यू अंडरस्टैंड। फटाफट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो, फिर आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्राफ आपको इतना समझ में आता है? ये समझ में आई हो, वो जी आई हो, वो जी आई हो, वो बोलो भैया जन्नो। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके। अगर ये सब बातें आप लोगों को क्लियर है तो फिर अगली बात पे आता हूं। गौर से देखेंगे हम लोग इस स्टेप में और इस स्टेप में क्या कॉमन आ रहा है। जा में और जा में का कॉमन आ रहा है? टी। इजीली क्या कॉमन आ रहा है? टी। तो अंदर क्या बच गया? 1/2 V माइनस यू। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अगर आपको बुरा ना लगे, 1/2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये V/2 माइनस U/2 हो जाएगा। बोलो भैया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही चमका दूं इसी स्टेप में? बुरा तो नहीं लगेगा आपको? तो मैं इसी स्टेप में चमका रहा हूं, V/2 माइनस U/2। सीन क्लियर है? सोच लो, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है। S इज इक्वल टू, गौर से देखिए, T इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1। वैसे आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसकी जैसे इच्छा हो वैसे करें, आंसर वही आएगा। राइट? क्या आ गया? LCM 2। ऊपर क्या बचेगा? माइनस, समझाने की जरूरत तो नहीं है मुझे, वही तो बता ना। ने तो फिर सुनो यारो, मैंने बचपन में पढ़ा था V इज इक्वल टू U प्लस AT। बोलो भैया। U को इधर ले आऊंगा तो V माइनस यू इज इक्वल टू AT। A नीचे आ जाएगा तो V माइनस यू अपॉन A इज इक्वल टू T। गॉट इट गाइस? समझ में आया? T की जगह V माइनस यू अपॉन A कैसे आ गया? तो T की जगह मैंने चमका दिया यहां पर V माइनस यू अपॉन A। V माइनस यू प्लस 2U प्लस U डिवाइडेड बाय 2। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? सभी लोग इतनी बात को समझ पा रहे हैं? कोई इशू? आगे देखिए, S इज इक्वल टू A माइनस बी इंटू A प्लस बी। पढ़ा है कुछ? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो यहां लिखा है V माइनस यू अपॉन V प्लस यू। तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
2 का मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा 2a, सीन क्लियर है? 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, सीन क्लियर है सभी को? आगे इधर कर रहा हूं, माइनस का यू स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। स्टेप समझ में आया सभी को? इसको इस तरफ लिख दिया, इसको उस तरफ लिख दिया, तो फाइनली हमारा बन गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? दिस इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, बात समझ में आई? देख ले फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। इससे पहले कि मैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करूं, कुछ बातें आप लोगों से जानना चाहता हूं। जान लूं? कॉमन लेना आता है आपको? है? कितने लोग कॉमन ले लेते हैं? रेज योर हैंड। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को कॉमन लेना आता है ना? लियो ने कॉमन लियो? कहाँ लिखी है ये? एक्स ताको कॉमन आ जाए ना, को बोले नहीं, हाथ खड़ो कर दे, फिर भाई मैं देखेंगे एक्स माइनस वाई है, जहाँ में ते मुझे एक्स कॉमन लेनी है, तो अंदर बचेगा का? मोह भगवान ने ये कही था, बचा के रखो, जिसका आ गया हो हाथ खड़ा कर दे। हाँ जी, 1 माइनस का y अपॉन x। ये बोल रहा है 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। रॉन्ग आंसर। कितने लोगों का यही था? यही था, रॉन्ग आंसर। इसके अलावा कोई है जिसका आंसर कुछ और था, इससे डिफरेंट? रेज योर हैंड। आप सब गलत हो, हवेल वाला आंसर सही था। 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इज द राइट आंसर। लिसन एवरीवन, कईयों के में तो वही यही टोटो पर रहा है, जहाँ कॉमन कहाँ है? है ना, यही चल रहा है ना, कि जहाँ में तो कॉमन ही ना आ रहा, लेके लो जी, लेके लो, ले लेते हैं ऐसे ले लेते हैं कॉमन। अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? अब कॉमन आया ना रहा, मैंने जब रही थे ले लीजिए, ले लीजिए ना, ले ली तो बचे होगा, वो पता पान नहीं है। तो सुने भैया, जहाँ पे तो कहूँगा को टेंशन होगा ही नहीं, 1 बचेगा, बढ़िया चक। क्लियर? यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, x यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में x का डिवाइड लग जाएगा, डिवाइड हो जाता है। अब दिमाग में घंटी बज रही, डिवाइड क्यों कर दो? डिवाइड क्यों कर दो? यही तो घंटी बज रही है। कॉमन क्या के ले लो, फिर कॉमन क्या के ले लो, नहीं लेते? लिसन एवरीवन, कोई चीज़ अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ और वो कॉमन आ नहीं रही है, तो फिर हम लोग उसी चीज़ का डिवाइड कर देते हैं वहाँ पर। समझ में आ रही बात? यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, मुझे दिख रहा है यहाँ से तो कॉमन आ रहा है, तो 1 बच गया, लेकिन यहाँ पर x कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैंने उसी x का डिवाइड कर दिया। अब आप हंसिए कि डिवाइड क्यों किया? मेन मुद्दा क्या है? डिवाइड क्यों किया, तो कॉमन क्यों लिया। क्लियर? तो सुने बेटा, डिवाइड क्यों किया, ध्यान से सुने। एक्चुअली ये थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड हो जाता है। क्लियर? फास्ट मेथड होता है, फास्ट करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। बाकी का क्यों हुआ, आपके दिमाग की तसल्ली के लिए आपको बता दूं। देखिए, x माइनस वाई, यही लिखिए, वो का कॉमन लेनी है, आ रही है का कॉमन, और लेनी है तो ये जब रही थे, तो मैंने जहाँ में x को मल्टीप्लाई कर दो, x को डिवाइड कर दो, को फर्क पड़ेगा का? ले लो कॉमन, ये कॉमन में चलोगा नहीं है मेरी बात। तो समझ में आया मैंने डिवाइड क्यों किया? या तो मैं ऐसे करूं कि भैया पहले ये लिख दिया, फिर मैं लिखूंगा x का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर, और फिर उसके बाद कॉमन लूंगा, राइट? या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूंगा। और ये अब सीखो यार, समझ रहे हो? अब प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो मैंने आपको टिप दे दिया, कोई भी चीज अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन आए ना रही, तब बात चीज को क्या होगा? डिवाइड है जागो, का है जागो। हाँ, सीन क्लियर है? ले ले कॉमन, दे दूं एक, ले ले एक, लियो, देखो कौन सा ले कॉमन मुंह पे। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना, वरना कनपटी से भरेरी बच जाएगी। ये देख रहे हो, a/2 माइनस AT लिखा है, डरना नहीं, डर के आगे यही हमारा गब्बांगो गीत तुम पे है, गीत गब्बांगो में। तो ये लिखा है a/2 माइनस AT, सबको दिखाई दे रहा है प्रॉपर? इसमें से कॉमन लेना है आपको, हमारा क्या लेना है? a/2
ले लो जामे ए बाई टू कॉमन हो बताओ बस जामे बचे होगा। एक मिनट तामे जिगर होते हाथ खड़ो कर लिए है ना भाई, ते पूछेंगे मैं फिर। ठीक है आ गया। हाँ भाई येलो टी शर्ट बताएं क्या बचेगा। 1 माइनस टी अपॉन 2। हाँ जी ब्लैक शर्ट। हाँ 1 माइनस 2t, बाहर का छू नहीं। ठीक है भाई बोल रहा है 1 माइनस 2t। कितने लोग हैं, यही आंसर है। ओके करेक्ट आंसर। बाकी के लोग भैया हेलो, हाँ मन मत जाओ एक एक को। लिसन एवरीवन, अगर चुपचाप बैठे रहोगे कोई एक्टिविटी नहीं करोगे तो सॉरी टू से बेकार हो। मत पढ़ो वो ज़्यादा अच्छा, प्रमोट वैसे ही हो जाओगे, टेंशन मत लो। क्लियर। लेकिन अगर कुछ सीखना है तो प्रयास करना है। समझ में आ रही है बात। बगैर प्रयास किए कुछ नहीं होगा। हाथ पैर चला लो जरा। समझ में आ रही है बात। सा आएगी। अभी तो मिले, अभी वक्त ही कितना गुजारा है हम लोगों ने। नहीं क्या कह रहे हो बेटा, कच क्या तो रहो है? क्या 1 साल हो गया काय में 11 दोबारा कर रहे होगा। चलिए खैर जैसा भी है। लुक एवरीवन, गौर से देखिएगा, मैंने यहां से क्या कॉमन लेना था, a/2 कॉमन लेना था। सही बोल रहा हूं? आपको a से कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको a रास्ते में दिक्कत पैदा कर रहा है? क्या दिक्कत पैदा कौन कर रहा है? तुम। यहां से कोई दिक्कत तो कम बखत यहां से है। सही बोल रहा हूं? जाते मुझे 2 कॉमन लेना तो मैं जामे का कर दूं, 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड। सीन क्लियर है? अब खुद ही देख लो कहाँ बच जाएगा। a/2 कॉमन लेनी है तो जानते तो a/2 कॉमन में गई तो 1, ये a/2 कॉमन में गई तो कहाँ बचेगा 2t। क्लियर? समझ में आई बात? ओके तो क्या मैं उम्मीद करूँ आपको ये समझ में आया। अगर मैं थोड़ी देर बाद आपको कुछ चीज़ें कॉमन लेने के लिए बोलूँगा तो दिमाग का दही तो नहीं करोगे? बता दोगे? पक्का? सोच ले। चल भैया खड़ा हो जा, 1 साल है वही तो, खड़ा हो जा। क्या नाम है? आदित्य। बस श्रीवास्तव। अच्छा वैभव का भैया है। वैभव से पूछियो बताओ तो। आदित्य कितने साल के हो गए? 15 का। ते ही पूछेंगे जब तोते बता रहे हो तो और को की थोड़ी पूछेंगे। 15 का। आदित्य कितने साल का है? 15 साल का। तुम्हें कैसे पता हुई? अच्छा मैं नहीं बताई चाहते। आदित्य 15 साल का है। आदित्य 15 सालों में क्या किया? नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आदित्य 15 सालों में क्या किया? बहुत कुछ किया है। क्या क्या? खेला भी है, पढ़ा भी है, और मेरे ख्याल से आदित्य नर्सरी से लेके 11 तक का फासला क्लियर करके आया है। इन 15 सालों में यही तो किया है। मैंने आदित्य से पूछा 15 सालों में क्या किया। आदित्य ने मुझे बताया कि 15 सालों में क्या किया। आपको समझ में आया? आदित्य 15वें साल में क्या किया? बैठ जा। जब मैंने इससे पूछा कि आदित्य 15वें साल में क्या किया तो बोल रहा है 11th कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने पूछा था आदित्य 15 सालों में क्या किया तो बोले नर्सरी पढ़ जाओ, फर्स्ट पढ़ जाओ, सेकंड पढ़ जाओ, 11 में आया हूँ। फर्क समझ में आ रहा है? दोनों ही बार मैंने 15 शब्द का इस्तेमाल किया था। 15 पहले मैंने पूछा था 15 सालों में क्या किया, तो यानी मैं 1 साल से लेके 15 साल तक की पूरी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने पूछा 15वें साल में क्या किया तो केवल 15वें की ही बात कर रहा हूँ। उससे पहले के जो 14 हैं उनकी बात, जो बात बोली समझ में आई? सोच लो, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट यही है। और जो समझ में आ जाएगा तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, नहीं तो देखते ही रह जाओगे। चलो तो बताओगे मुझे?
देखें कौन सा बताया हुआ मुंह पे, पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली प्रूव हो जाएगा। बस पहली 2-3 लाइनें जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो समझ लेना, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो गौर से देखेंगे हम लोग ऑन द बोर्ड। ये देख रहे हो आप, ये जमीन है। ऑनलाइन वालों सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? ये जमीन है, कुत्ता क्लियर। कौन है ये? कुत्ता क्लियर। कुत्ता कुत्ता भज रहा, कुत्ता क्या कर रहा है? भज रहा है। कुत्ता भजत वो नहीं आएगा। हेलो, कुत्ता भजत वो नहीं आएगा, ठीक है। कुत्ता भजत वो नहीं आएगा। सपोज करिए कुत्ते ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 5 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? और सपोज करिए 2 सेकंड में कुत्ता यहाँ आ गया। 2 नहीं, ज्यादा लो। सपोज करिए 10 सेकंड में कुत्ता यहाँ आ गया। कितना? मैं ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो मैं प्लस माइनस नहीं होंगे। 8 सेकंड में कुत्ता यहाँ आ गया, क्लियर। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इन 8 सेकंड, ऐसे बोलिए, बोलते हैं ऐसे हैं। 8 सेकंड में कुत्ता 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कौर तो नहीं कौर तो कुत्ता यहां से चलना शुरू हुआ, यहां पे खत्म नहीं हुआ। कुत्ता खत्म नहीं हुआ, कुत्ता जिंदा है, क्लियर। लेकिन 8 सेकंड में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। लेकिन जैसे भाई साहब घड़ी में 9 सेकंड है गए, क्या 9 सेकंड पे मैंने देखा कुत्ता 7 मीटर के डिस्टेंस पे था भाई साहब। क्या मीटर के डिस्टेंस पे? व्हाट इज द डिस्टेंस व्हिच इज ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इन 8 सेकंड? What is the distance which is traveled by the kutta in 9 seconds? 7 meter. What is the distance which is traveled by the kutta in 9th second? समझ गए? 2 मीटर। मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इन 9th सेकंड। 9वें सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है? तो आपने बोला 2 मीटर। बोला भैया का कैसे? ऐसा ही, क्लियर। लिसन, मैंने क्या पूछा था? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इन? तो आप सबको पहले तो ये बताओ 2 मीटर समझ में आ गया क्या? कहीं उनके दिमाग में वो 7 मीटर तो ना घूम रहे हो, कोई हो तो बताए मोए। सीन क्लियर है जन्नो? सोच लियो। तो मैं जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं उसे बहुत बारीकी से पूरा फोकस बोर्ड पे रखना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो, क्या पूछा था मैंने आपसे? क्या पूछा था मैंने आपसे? डिस्टेंस, आवाज नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, कुत्ता की जगह ऑब्जेक्ट लिख दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और क्या, ये कुत्ता बिल्ली अच्छा नहीं लगता। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 9 सेकेंड। ऐसे तो क्या? बोलो, यही तो पूछा था मैंने। पूछो नहीं, पूछो क्या पूछो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 9 सेकेंड, यही पूछा था। कितना था? है 2 मीटर। कौन सा कह रहे हो जो 2 मीटर? कैसे कैसे कैसे? सतुआ माइनस पंजा जो हवा जो गए मुंह बंद ही रखे, एक ही दफा भगवान ने गालते गाल लग जाएंगे कमीनो चूतिया। तो कितना हुआ? 2। तो 2 कैसे आया, समझ में आया? 7 - 5। सीन क्लियर है? व्हाट इज 7? व्हाट इज 7? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इन 9 सेकेंड, राइट। तो मैं 7 नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 9 सेकेंड, ठीक है। माइनस व्हाट इज 5? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इन 8 सेकेंड। तो लिखूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
बाय, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 8 सेकेंड। सीन क्लियर है? समझ गए तो ऐसी याद बनाने हैं। ये इक्वेशन मैंने किस आधार पे बनाई, आपको क्लिक करती है? पक्का? क्योंकि जो भी खेल होगा यही होगा। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई। मैंने इस बच्चे से अभी पूछा था 15 सालों में क्या किया। इसने स्टार्टिंग से लेके 15 सालों तक का पूरा इतिहास बता दिया। लेकिन जब मैंने इससे पूछा 15वें साल में क्या किया, तो इसने स्टार्टिंग के 14 सालों का हिसाब बताया। क्या केवल 15वें साल की बात की? लिसन एवरीवन, ये अभी अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी आपको समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या पूछा है? 90 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना? केवल 9th में। 8 में कितना किया गया वो बातें मतलब ना है। 8 के बाद जो अगला 1 सेकंड है उसमें कितना ट्रेवल किया गया डिस्टेंस? तो आपने बोला 2 मीटर। सही बोला? यानी जो अगर मुझे 9th सेकंड में 90 सेकंड में 9th सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो उससे 1 सेकंड पहले तक का पार्ट माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आई? आग लगे जे समझ में आ गई? जादू हो रहा है। ये समझ में आ गया? कहाँ लिखी है? समझ गए? समझ गए? सोच लो और गई अगर सोच लो तो फिर बताओ। 9th सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 9 सेकंड। यहाँ 9th है तो यहाँ 9 आ गया और फिर उससे 1 सेकंड पहले तक का यानी 9 - 1 सेकंड तक का माइनस कर दिया। सीन क्लियर है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 10th सेकंड, तो यहाँ क्या लिखूंगा? t सेकंड। यहाँ क्या लिखूंगा? बस यही सिखाना था मुझे। समझ गए? ये हमारा पहला ये कहानी आ गई। बात समझ में आई सभी को? यानी अगर मुझे टीवे सेकंड में, जैसे 9th सेकंड में, वैसे टीवे सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन t - 1 सेकंड। ये पॉइंट समझ में आया है कि नहीं आया? सीन क्लियर है सबको? काहुआ को परेशानी क्लियर है? तो भैया लाला रे गौर से देखिएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन t सेकंड, डिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं। टीवे सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस निकालना है, इसलिए सफिक्स में t लगा दिया। सीन क्लियर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन t सेकंड ut प्लस हाफ। समझ में आ गई बात? माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन t - 1 सेकंड। ये इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं, u t की जगह t - 1 प्लस हाफ a t - 1 का स्क्वायर। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? काहुआ को परेशानी? आप कछु बचाना है सिवाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन के। अब तो आप कर लोगे ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, बोलो भैया, माइनस ut माइनस u, बोलो भैया, प्लस हाफ a माइनस b का होल स्क्वायर। बचपन से पढ़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सीन क्लियर है सभी को? तो t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 20, बोलो भैया। तो एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, गौर से देखिएगा, यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1 से हाफ ए का मल्टीप्लाई किया तो हाफ ए, फिर हाफ ए का माइनस 2t से किया तो क्या हो जाएगा? माइनस का हाफ ए इंटू 2t। आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे या नहीं? यू टी प्लस के हैं, माइनस अंदर भेज दूंगा। सीन क्लियर? हाफ ए टी स्क्वायर प्लस के हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस के हो जाएंगे। सीन क्लियर है? एस टी इज इक्वल टू, लुक एवरीवन, माइनस माइनस तो ये हो गया u। सीन क्लियर? प्लस कितना बचा? सॉरी माइनस, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो माइनस a/2 का गलत कर दो मैं ला रे, 2 से 2 टनक दूं, माइनस माइनस ये थी, बोलो तो एस टी इज इक्वल टू, तो आइए लाला रे u प्लस ए टी माइनस a/2। सीन क्लियर है? सोच लो भाई। तो गौर से देखिएगा, एस टी इज इक्वल टू u, जामेते और जामेते मैंने a/2 कॉमन ले लो, का कॉमन ले लो जी। आवाज लिपा हो तो मैं साइड में स्टार्टिंग में पहले यही करवा रहे हो, तो जामेते a/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ? 2t - 1
दिस इज नोन एज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। सीन क्लियर है सभी को? घंटी बज गई ना? ये घंटी बज गई यहाँ पे? कॉमन लेवल सिखा चुका हूँ पहले ही। सीन क्लियर है सभी को? कर पाएंगे? दिस इज नोन एज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गई होगी। कल इतना पढ़ के आइएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कल खत्म कहानी हो जाएगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।